गुरुदेव, आजकल तंत्र मंत्र यंत्र साधनाएं चल रही है, जगह जगह इनकी दुकानें भी खुली हुई है। ये कितना सही है और समाज के लिए कितना जरूरी है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? देखिए, मैं जहां तक आपके प्रश्न को समझा हूं कि आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसका कुछ लाभ है या नहीं है। नहीं है, हाँ। आप ये हर आदमी की मंशा होती है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, कोई झाड़ फूक कर दे, धन की वर्षा कर दे, रोग ठीक कर दे। ऐसे बड़े इसको पाखंड या मतलब वो बुराई की दृष्टि से भी देखा जाता है, तो क्या ये? देखिए, तंत्र जो है ना, आप तंत्र को बुरा नहीं कह सकते। तंत्र कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन तंत्र जो ये लोग करते हैं वो गलत है। तंत्र का मतलब है कि भगवान शिव, आप तंत्र के मूल पे जाएंगे तो आपको पता है कि मां पार्वती और शिव भगवान, वो दोनों इतने गहन प्रेम में चले गए, इतने गहन प्रेम में, और एकदम से शिव गायब हुए। यानी कि जब आदमी गहरे प्रेम में होता है तो दूसरा दिखना बंद हो जाता है। तो कहते हैं कि मां पार्वती ने आंखें खोली, बोले भगवान कहां हो आप तो अदृश्य हो गए, दिखते नहीं हो कहीं, और इस विस्मय भरे लोक में आपको कैसे पाऊं? अब मैं कैसे आपका साक्षात्कार करूं? आप अगर इसे थोड़ा सा समझें कि तंत्र का जो मामला है, जो ये लोग कहते हैं, वो बहुत गलत है। तंत्र का जन्म हुआ भगवान शिव से मां पार्वती के साथ प्रेम चर्चा करते हुए। एक पति द्वारा पत्नी को खुद को पाने की, परमात्मा को जानने की, स्वयं को पहचानने की एक विधि दी गई, जिसके कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र, और उसकी 112 विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र उस समय का शब्द है। ये आप कश्मीर में जाए, शैव संप्रदाय है, एक वैष्णव है, तो शैव संप्रदाय का एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और मास्टर ओशो ने, यानी ओशो ने, वो अंग्रेजी में द बुक ऑफ सीक्रेट्स के नाम से आया है वो, और उसमें गजब की व्याख्या की, सबसे ज्यादा बिकता है वो। लेकिन इसमें ऐसा ओशो ने ये नहीं कहा कि भाई कहीं शिव ने ये कहा हो कि ये टोट के, ये सोट के। ये सारी इतनी एक हिप्नोटिक विधियां हैं जिसको उन्होंने नाम दिया वुडू तंत्र। ये लोग बोलते इसको वुडू तंत्र। हाँ, ये नेट पे भी मिलता है। तो पहले ये एक टेलीग्राफिक मैटर होता था, यानी कि रिस्पांस टेली पावर, एक छोटे टेलीग्राफिक थोड़ी चीज में और बड़ा कारनामा कर देना, कि जैसे एक आदमी इंटरनेट की तरह कनेक्ट है, उसका दिमाग कनेक्ट है, वो उसको सपने कहां से आ गए कभी सोचता ही नहीं। 10 लोगों से पूछा मुझे ये सपना, इसका अर्थ बताओ, लेकिन क्या कभी उसने जाने विचार, ये सपने, ये भावनाएं, ये कहां से खड़ी होती है, ये कहां से बरसती है? कौन है जो एक व्यक्ति को मर्डर करने के लिए मजबूर कर देती है शक्ति? ऐसी क्या चीज है कि आप सुसाइड करने निकल जाते हैं? ऐसी क्या चीज आप घर को छोड़ के भाग लेते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाता है आदमी? वो सारा एक इंटरनल साइंस है। उस पर कभी आप विशेष चैप्टर अगर आपकी आगे कभी चर्चा हो तो इस बारे में बड़ी डीपली बात हम कर लेंगे। लेकिन जिसे ये तंत्र कहते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि भाई ये बंगाली बाबा या ये भाई कोई इस्लामिक लोग कुछ कुछ करते हैं, मूठ करनी, फलाना धिकड़ा, ये सारी टोटल दिमाग की बीमारियां हैं। कोई अध्यात्म नहीं है। ये सारे दिमागी लोग बीमार हैं, और बीमार जो दिमाग से वही इनके पास जाते हैं कि सोचते हैं हमारा कुछ लाभ हो जाए, और लाभ भी हो जाता है किसी किसी का। वो कारण क्या है? देखिए, करने वाला तो अस्तित्व है, लेकिन कई बार एक व्यक्ति का किसी काम का समय पूरा हुआ होता है, और उसको कोई संयोग की बात है कि उसका वो काम हो जाए, फिर वो सोचता है अरे मेरा तो भाई उस बाबा ने जो है ना वो काम बरसों से अटका हो भाई हो गया। लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये जो तंत्र मंत्री पाखंड है, ये बिल्कुल व्यभिचार करने वाली नीतियां इन लोगों की। तंत्र बिना ध्यान के नहीं चल सकता, और ध्यान की 112 विधियां शिव भगवान दे चुके हैं। उन 112 से अलग अगर कोई तंत्र किसी को कहता है, वो
सिर्फ और सिर्फ एक दुकानदारी है जो कि बहुत ही गलत है। इन्होंने ही भ्रम फैला रखा है। हाँ, बिल्कुल भ्रम फैला रखे है। तो सिद्धि के बारे में थोड़ा बताइए, सिद्धियाँ क्या? देखिए, सिद्धि आदमी साधना से शुरू होता है, ठीक है ना। तो साधना से वो साधु बनता है। जब उसकी साधना कंप्लीट होती है, यानी उसने साध लिया कुछ। क्या साध लिया? अपने श्वास को, अपनी वृत्तियों को, कि उस पर साधना की, वो साधु हुआ जिसने साध लिया। और उसी के भीतर कुछ शक्तियां होती है, व्यक्ति के भीतर शक्तियां, और वो शक्तियां जिसको कंट्रोल करने वाला साधु है, यानी शक्तियों को कंट्रोल जो करे साधु, जो व्यक्ति जितनी शक्तियां उनको कंट्रोल करके उनका उपयोग करता है, उसको कहते हैं सिद्ध पुरुष। कि इसका मतलब इसके हाथ में सिद्धि आ गई है। अब वो सिद्धि क्या होगी कि आपका माइंड मेरा माइंड है। अब मैं अगर सिद्ध पुरुष हूं तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आपके अंदर ये चीज गलत और हट जानी चाहिए, उसी समय हट जाएगी वो, उसी समय हट जाएगी वो, अगर आप पात्र हैं तो। अगर पात्र नहीं है तो फिर वो नहीं हटेगी। तो सिद्धि का अर्थ है कि भाई आप जो वृत्तियां हमारी है उसको साध लिया, और साध करके एक पूरा कंसंट्रेशन, एक एकाग्र किसी चीज को करके, और हम कह देते कि जुबान सिद्ध, कि वो जुबान सिद्ध, कुछ बोल दिया हो गया। मैंने कहा कि करने वाला वही है, लेकिन एक साधना के मुक्ति की राह में सिद्धि, साधु और सत्पुरुष, ये संत, ये सारी मुक्ति की राह में थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां हैं, ना कि परम मुक्ति है। और सीढ़ियां का उपयोग करके बढ़ो, सीढ़ियों में पड़े रहे तो क्या फायदा। सीढ़ियां मतलब सिद्धियां, सीढ़ियां को पार करो। सिद्धि में उलझ के आदमी को नहीं रहना चाहिए। अच्छा गुरुजी, तंत्र की बात चली गई तो उसमें दो शब्द और रह गए, यंत्र और मंत्र। हाँ, इनका क्या भेद है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। देखो ऐसा है, तीन तरीके से आदमी जीता है। जैसे आप एक व्यक्ति को कहें कि आदमी, मनुष्य और इंसान, है ना। अब आदमी जो है, जिसको हम आदम युग कहेंगे, आदम व्यक्ति जैसे आदि मानव, आदिवासी, तो वो यंत्र है कि सिर्फ एक देह पे टिका हुआ आदमी, सिर्फ देह पे, और कोई देह से ऊपर है, यानी यंत्र से ऊपर वो मानसिक, मन से मनुष्य बना है। अब मनुष्य अकेला यंत्र को काम में नहीं ले सकता। मनुष्य अकेला शरीर पे, मन पे विचार भी है, तो मन को साधने के लिए वो मंत्र का उपयोग करता है। तो एक यांत्रिक, एक मांत्रिक, और तीसरा उसका जो ईश्वरी है, उसको मैं बताता हूं, वो होता है तांत्रिक, यानी कि जो परमात्मा की तरफ यात्रा करता है। लेकिन ये तांत्रिक नहीं, वो तांत्रिक जो भगवान शिव द्वारा दी हुई 112 विधियों का उपयोग करता है, या फिर भगवान बुद्ध ने जो धन दिया, जो धारा दी, उसमें तंत्रयान एक शाखा है। 8 शाखाएं हैं, अष्टांगिक बोलते हैं उसको, 8 अंग बने बुद्ध के। हीनयान, महायान, सिद्धयान, सिद्धयान भी सिद्धि उसमें है, और सहजयान और तंत्रयान, वो भी एक यान है। वज्रयान, वो एक यान है कि आप उससे भी पार पा सकते हैं, लेकिन वो एक तीसरी है। तो यंत्र, मंत्र, तंत्र, यानी आदम जितना पशुवर्ती में आदमी होगा वो यांत्रिक होगा, घर में यंत्र टांग देगा भाई से। इसका मतलब वो बॉडी पे सारा फोकस है उसका, यंत्र पे काम करता है। ये मुस्लिम लोग बनाते यंत्र, हिंदू लोग भी बनाते यंत्र, बना के वो टांग दिया। अब वो आपके माइंड में एक एक्सपोजर डालने का काम है, उससे होना कुछ नहीं है। लेकिन आपका दिल मानता है, मन, कि इससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, प्रकृति को रखिए, मौलश्री का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और बहुत सारे पेड़ है, वो यंत्र ही तो है, और जीवंत यंत्र है, आप उनका उपयोग करो। अब ऐसे करके जैसे रंगोली बनाते हैं, वो भी यंत्र होता था। तो कुछ यंत्र काम करते हैं, वो बड़ा डीपली चीज होती है, नेगेटिव फोर्सेस को हटाने के लिए। जैसे आप हिंदुओं में देखते हैं शादी होती है, वो एक यंत्र बनाते पाटड़ी के नीचे बनाने का, ऐसे आटे से, हल्दी से, या हवन कुंड को तैयार करते, वो यंत्र विद्या है। तो यंत्र से मतलब ये कि भाई हमने एक यंत्र बना, इससे हम संदेश पहुंचाएंगे कहीं। किसके पास पहुंचाएंगे? मन के पास।
मन किसके पास पहुंचाएगा? आत्मा के पास। तो वो एक स्टेप टू स्टेप एक मैटर है कि यंत्र का यूज काफी होता रहा है। उसके बाद मनुष्य मंत्र का प्रभाव एकाग्र करके उसको कुछ भी वो अपनी बातें किसी से मनवा सकता है, बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन ये टोटल पागलपन के रास्ते हैं। मुक्ति की राह इनमें से एक भी नहीं है। बस गुरुदेव महाराज की जय। योग्य। हाँ जी, आपने देखा कि राजवर साहेब ने आप लोगों को बताया तंत्र मंत्र यंत्र, और हम ध्यान क्यों करें।